भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे थे। भगवान शंकर का चरित्र कर रहे थे। एक जगह पर विराम ली, दूसरी जगह प्रारंभ हो गई, तीसरी जगह विराम ली, तीसरी जगह प्रारंभ हो गई। कथा निरंतर चलती रही। अभी श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि गुरुदेव हम यहाँ कथा चल रही थी और कथा के पंडाल में कथा के विराम पर जब पहुंचे तो वहाँ पंडाल में भले कथा नहीं हो रही थी पर शिव भक्त वहाँ आकर प्रणाम कर नमन कर कुछ देर बैठ कर बाबा की स्तुति कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर वहाँ से मतलब शिव पुराण कहती है कि आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले। एक विश्वास के बल पर परमात्मा मिलता है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम उसको अगर कहीं ना कहीं दिखावे से प्राप्त करना चाहेंगे तो वो नहीं, हम उसको छल से पाना चाहेंगे तो भगवान नहीं। पर भगवान को पाने के लिए अगर आपका मन बिल्कुल एकदम साफ है, चित्त वृत्ति है, एकदम शांत है, आनंदमय है, आपका हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल है तो शिव शक्ति आपको प्राप्त जरूर होगा। भगवान शंकर थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है पर शिव मिलेगा। एक बहन हमारी एक जीजी नल में पानी गंदा, नल में पानी गंदा, अब उसमें क्या करा कि उसको नल को धोया और नल को धोने के बाद उसमें नल को साफ कर दिया, साबुन से धोया, अच्छे से धोया, रगड़ रगड़ के धोया और नल के अंदर एक तार लिया और तार में से कपड़ा भर के नल के अंदर डाल के उसको अंदर से साफ। उसके बाद भी पानी नहीं आया। फिर उसने क्या करा कि नल के जो टोटी थी उसमें कपड़ा उसने लाई, अंदर से कपड़ा बांधा और कपड़ा बांधा तो भी पानी गंदा। कपड़ा बांध दिया, साबुन से धो दिया, ब्रश से रगड़ दिया तो भी उसमें से गंदा पानी आया, गंदा की गंदा पानी आया। अब बहुत देर तक हमने उसको कहा जीजी कमरे में गंदा पानी आ रहा है। जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। थोड़ा ऊंचा है, चलकर जाना पड़ता है, वहां गाड़ी नहीं जाती, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी फिर आपका पैदल जाना। कभी देवदेव महादेव की कृपा होगी और ये शरीर अच्छा चलते रहेगा तो अपन बिजली महादेव से भी एक बार बाबा की भले छोटे से ऐसे अच्छा वाह वाह वाह, फिर तो हो गया योग संयोग अच्छा बन गया हो। तो कभी बाबा चाहेगा तो मनाली में भी भले ऐसे एक हाल के अंदर अगर बड़े भाव से बिजली महादेव को कथा शिवाय कभी योग जब बाबा बिजली देवदेव महादेव के महादेव के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है
और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से, हाथी की सूंड से भी नहीं निकलता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं है। भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे हैं, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य ऐसा कौन मानव है संसार में? कितने लोग संसार में जो बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया, संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से और 5वां संतान से। अब एक एक संबंध भगवान देवाधिदेव महादेव करेंगे। 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं मिलाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं। और ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे, ये संसार के लोग उतना ही तुमको धोखा देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई कि मैंने बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसे मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जा, मैं कहूँ पानी भरला, मैं कहूँ ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम नहीं क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में आशा किया गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है। तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा, ये अपना नहीं। ये सियोराला महाराज या संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर बंधन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी के बाद में कितना बंद हो गया और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं इन लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर का कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं है, ये विधाता लिखा है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवाएं उड़ती जाती बाबा, डोर तो चली ना मैं कटी जाती।
राज्य अशांति प्रवेश करते हैं। पहला है संसार, संसार के लोगों से आप कितना सोच रहे हो, कितना विचार करते हो, कितना सोच रहे हो, कितना सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव है, सुख का अनुभव। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया